नमस्कार दोस्तों। तो आज है 4 नवंबर। 4 से 6 नवंबर के बीच स्पेशल राउंड की चॉइस फिलिंग चलेगी। इसमें आप अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट को स्पेशल राउंड में चॉइस फिलिंग करनी है, इनको अब ये डाउट है कि कौन-कौन एलिजिबल है स्पेशल राउंड में चॉइस फिलिंग करने के लिए, इस पर बात कर लेंगे। और सीट मैट्रिक्स अब तक नहीं वेबसाइट पे रिलीज हुई है। इससे ये नहीं अंदाजा लग पा रहा है कि कौन से कॉलेज का कितना सीट वैकेंट है। तो इस पर बात कर लेंगे। कुछ डिटेल मुझे पता चला है, वो आपको बताऊंगा कि कौन से कॉलेज का कितना बचा है, किस कैटेगरी का बचा है, या फिर कैटेगरी वाइज सीट अलॉट होती है स्पेशल राउंड में या नहीं होती है, इस पर भी बात करेंगे। तो और कैसे आपको चॉइस फिल करना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उस पर बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दो कि जो भी अदर स्टेट वाले हैं वो स्पेशल राउंड में एलिजिबल होंगे। 12th के जो कैंडिडेट यूपीटीएससी पर रजिस्ट्रेशन कर दिए थे, अदर स्टेट वाले जो यूपीटीएससी पर रजिस्ट्रेशन किए थे, वो इस स्पेशल राउंड में एलिजिबल है। और वो स्टूडेंट जो नॉर्मल राउंड में पार्टिसिपेट किए थे, वो भी इसमें एलिजिबल है। अब इसमें एक कंडीशन लग जाता है, जिनको नॉर्मल राउंड में सीट मिल गई थी वो फ्रीज कर दिए थे, फी पेमेंट करके फ्रीज कर दिए थे, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अब तक की उसकी वेबसाइट से, यूपीटीएससी की वेबसाइट से ये पता चला है। ठीक, अब बाकी के जो कैंडिडेट हैं नॉर्मल राउंड के, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि आप जा रहे हैं वहां पर, तो वहां पे खुद आपको दिखाएगा। जो अभी फ्रीज कर दिए हैं वो भी वेबसाइट पे जा चेक कर लेंगे आपका एलिजिबल वहां पे शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि यूपीटीएससी का बहुत मतलब डिफरेंस चल रहा है, दिखा रहे कुछ और कर रहे कुछ और। तो आप जा करके वहाँ पे जो फी पेमेंट 20,000 करेंगे, तभी आप स्पेशल राउंड में एलिजिबल होंगे। तो आप भी चेक कर लेंगे। वैसे मैं उसकी वेबसाइट पे चेक किया हूँ, एडमिशन का पूरा करिकुलम पढ़ा हूँ, उसमें यही मुझे मिला है कि जो फ्रीज कर दिए थे वो स्पेशल राउंड में एलिजिबल नहीं है। आप जा करके एक बार ट्राई कर लेंगे। ये रहा। अब देखिए, सीट मैट्रिक्स ना आने की वजह से ये नहीं पता चल रहा है कि किस कॉलेज का कितना सीट वैकेंट रह गई है, कौन कौन से कॉलेज स्पेशल राउंड में पार्ट ले रहा है। इससे आपको दिक्कत होगा। अब बीआरडी मेडिकल कॉलेज का मैं स्टूडेंट हूँ, तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज की फिजिकल रिपोर्टिंग हो रही थी, तो मैं वहाँ पे प्रेजेंट था। तो मैं ये मुझे पता चल पाया कि कितने बच्चे आए, कितने बच्चे लास्ट डेट तक फिजिकली वहाँ पे रिपोर्ट किए। इस हिसाब से मुझे ये पता चल पाया कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज की सीट 8 है, 8 सीट बची हुई है। मतलब कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जिनको एडमिशन लेना है, स्पेशल राउंड का वेट कर रहे थे अदर स्टेट वाले बच्चे, अच्छा नंबर है या फिर जो कोई भी नंबर है, बीआरडी चाहिए, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी बताऊंगा कि कितने नंबर वाले को करना चाहिए, पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, क्या स्टडी होना चाहिए, ये अभी बताऊंगा। तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज का सीट बता दिया। एकेटी मेन कैंपस का बच्चे पूछ रहे थे। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस बता रहे, मेरा अनुमान बता रहे, वहां की भी 5 6 7 सीट खाली होगी। लखनऊ यूनिवर्सिटी, वहां की सीट भी खाली होगी। ऐसे ही करके हर एक कॉलेज की लगभग लगभग 5 6 सीट जरूर खाली होगी। आप इतना मान करके चलिए, जो अच्छे कॉलेज है, जो अभी मतलब उतना रेपुटेड कॉलेज नहीं है, उनकी सीट उससे ज्यादा भी खाली हो सकती है। क्योंकि सीट मिलने के बाद से बीआरडी मेडिकल कॉलेज, मतलब कि इसका कट ऑफ ज्यादा हाई गया, सब बच्चे इसी पर जा रहे थे। तो 2 बच्चे ऐसे थे फिजिकली रिपोर्ट करने नहीं आए। ठीक, और बाकी अब इससे आप अंदाजा लगा लिए ना, 8 बता रहा हूँ, 2 बच्चे रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। स्पेशल राउंड के 6 सीट ऐसे भी छोड़ी गई थी अदर स्टेट के लिए। तो ऐसे मुझे ये एक डेटा मिल पाया कि स्पेशल राउंड के लिए 6 लोगों को अभी वैसे ही रिजर्व रखा गया था, 6 सीट, क्योंकि 2 लोग फिजिकली रिप्रेजेंट नहीं किए वहां पे। तो इस हिसाब से हर एक कॉलेज में जरूर ही कुछ सीट वैकेंट होगी। आप जाइए, पार्टिसिपेट करिए, जो कॉलेज चाहिए वही कॉलेज को भरिएगा। अब स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना चाहिए, कौन सा कॉलेज को देना चाहिए, कौन से कॉलेज को आपको नहीं देना चाहिए। तो अब स्पेशल राउंड में आपका ये है कि जो आप चॉइस फिलिंग करने जाएंगे, उससे पहले आपसे 20,000 रुपया पेमेंट करेगा, उसके बाद आपको अलाउ करेगा चॉइस फिलिंग के लिए। 4 से 6 चॉइस फिलिंग का डेट है, उसी 4 से 6 के बीच में आपको पेमेंट करना है। जब आप पेमेंट कर देंगे तभी आप चॉइस फिलिंग करेंगे, ऐसा है। अब आप 20,000 रुपया पेमेंट कर दिए। अब चॉइस फिलिंग करने में आपको इन बात का ध्यान रखना है कि आपका जो 20,000 रुपया दिए हैं ये डूबे नहीं।
ये इसके लिए आपको क्या करना है, एकदम स्पेसिफिक होकर चॉइस फिलिंग करना है। मुझे ये कॉलेज चाहिए। अदर स्टेट वाले बच्चे हैं, बिहार के बच्चे ज़्यादातर हैं, वो बहुत सारे बच्चे लेते हैं यूपी में एडमिशन, तो उनको क्या करना चाहिए, देखिए आप पार्टिसिपेट करिए, कंफर्म है कि मुझको बी फार्मा करना है, स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करिए, 20,000 पेमेंट करिए, आपको कॉलेज मिल जाएगा, तो वो आपका फी रिफंड नहीं होगा, उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। यदि आप एडमिशन छोड़ रहे हैं तब वो पैसा आपका डूबेगा, एडमिशन नहीं छोड़ रहे हैं तो वो पैसा नहीं डूबेगा। यदि कोई कॉलेज आपको नहीं मिला तो वो पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। तो इसके लिए आपका बेस्ट ऑप्शन क्या है चॉइस फिलिंग का, आप चॉइस फिलिंग करने जाइए, कॉलेज का लिस्ट एकदम कंफर्म रखिए कि मुझे ये कॉलेज चाहिए। स्पेसिफिक कॉलेज आपको सजेस्ट कर दे रहा हूँ, बीआरडी मेडिकल कॉलेज डाल दीजिएगा, एकेटी मेन कैंपस, लखनऊ यूनिवर्सिटी, फी ज़्यादा अंतर पड़ रहा है, एकेटी मेन कैंपस की भी ज़्यादा है, लखनऊ की भी ज़्यादा है, ऐसे ऐसे और भी प्राइवेट का जो कॉलेज बताया था या फिर आपका जो पसंदीदा कॉलेज है वो सब डाल दीजिएगा। जो सब यूनिवर्सिटीज बताया था उनको भी आप डाल सकते हैं। तो इस हिसाब से आप एकदम पर्टिकुलर होकर के चॉइस फिलिंग करिएगा, ठीक। जिनको एक बार ट्राई करना है कि मुझे ये कॉलेज ट्राई करना है, 2-3 कॉलेज स्पेसिफिक है, आप पार्ट करिए, 20,000 रुपया पेमेंट करिए, उन कॉलेज को डालिए। यदि वो कॉलेज आपको मिल गया, आप उसमें एडमिशन ले लीजिए, वो पैसा आपका एडमिशन में कंसीडर कर लिया जाएगा। यदि आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है तो वो आपका पैसा सुरक्षित है, वो ऑटोमेटिकली जो आप अपना अकाउंट डिटेल दिए हैं उसमें रिफंड हो जाएगा। रिफंड होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, यूपीटीएससी का साइट है, देख ही रहे हैं आप लोग, तो वहाँ टाइम लग जाता है, लेकिन वो पैसा आपका डूबेगा नहीं, 100% एश्योरिटी है कि वो पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। तो इस माइंड सेट के साथ आप आइएगा स्पेशल राउंड में, यदि आपको एडमिशन लेना है तो ही आइएगा, अदरवाइज आप मत आइएगा, 20,000 रुपया आपका डूब जाएगा। अदर स्टेट वाले जिनका अच्छा नंबर है वो तो बिना डाउट के ही, मतलब 300 पार है, वो आ जाएं स्पेशल राउंड में, जरूर मिल जाएगा। अब जो नॉर्मल राउंड की कट ऑफ गई है और स्पेशल राउंड की कट ऑफ गई है, जरूरी नहीं है कि वो कट ऑफ बढ़ेगी ही, वो कम भी हो सकती है, क्योंकि 20,000 रुपया पहले ले रहे हैं बहुत सारे बच्चे, इस वजह से वहां पे पार्ट नहीं लेंगे। जिनका अच्छा नंबर है वो, यदि 8 सीट बची है, सारे अच्छे नंबर वाले आ जाएंगे तो कट ऑफ बढ़ जाएगी, कम नंबर वाले आ गए तो घट जाएगी। अब इसमें मिक्स बच्चे आएंगे, क्योंकि पैसा ज़्यादा लग रहा है, 20,000 पहले ही देना पड़ रहा है। जिनका अच्छा नंबर है वो भी आएंगे, कम नंबर वाले एकदम स्पेसिफिक हैं कि यही कॉलेज चाहिए, उसको डाल करके ट्राई करेंगे, नहीं आएगा उनका रिफंड हो जाएगा। तो आप ऐसे मतलब घबरा करके मत होइए कि मुझे मिलेगा ही नहीं, एक बार ट्राई कर लीजिए, नहीं होगा 20,000 रुपया आपका रिफंड होगा, मिल जाएगा तो ठीक है। हाँ, ऐसे कॉलेज को मत डाल दीजिएगा जिसको आप जानते ही नहीं है, कुछ उसके बारे में आपको पता ही नहीं है। कॉलेज मिल जाने के बाद आप वहाँ जा रहे हैं तो आपका एकदम वो मन हो जा रहा है कि मैं यहाँ से करूँगा ही नहीं, उस केस में आपका 20,000 डूब जाएगा। तो आपका मेन पॉइंट इस वीडियो में यही आपको मतलब कहूँगा कि इस बात को आप पकड़ करके रखिएगा कि कोई ऐसे कॉलेज को आप मत डाल दीजिएगा जो मिलने के बाद आप वहाँ से बी फार्मा न करें, क्योंकि कॉलेज अलॉट हो जाने के बाद आपका एक पैसा रिफंड नहीं होगा। कॉलेज में अब ये एडमिशन ले लेंगे तभी वो पैसा आपका फी में कंसीडर किया जाएगा। यदि आप कॉलेज छोड़ रहे हैं तो वो पैसा आपका रिफंड नहीं होगा। कॉलेज को इस हिसाब से फिल करिएगा जो मिल जाने के बाद आप वहाँ एडमिशन ले लें। इसीलिए अच्छे अच्छे कॉलेज का नाम डालिएगा, अच्छे कैंपस वाले कॉलेज का नाम डालिएगा, जहाँ से आप बी फार्मा कर लेंगे। मेन वीडियो का कंटेक्स्ट यही था, ठीक। और कोई डाउट होगी कमेंट करिएगा, आपका हेल्प करूंगा। स्पेशल राउंड में आप लोगों को ज़्यादा डाउट है, तो जैसे जैसे आप डाउट का कमेंट करेंगे वैसे वैसे गाइड करता जाऊंगा, क्योंकि इसमें अब और ज़्यादा कोई आपको क्या ही मैं कहूँ, ऐसा तो है नहीं कि फी आपका बाद में लग रही है, सीट अलॉट होने के बाद लग रही है, पहले आपकी फी लग रही है, तो किसी कॉलेज को मेरे कह देने से वो सही नहीं होगा, आप खुद से करिएगा, ठीक। अच्छे अच्छे कॉलेज का नाम कॉलेज लिस्ट वाली वीडियो में बताया हूँ, उनको आप डाल करके ट्राई करिएगा। आप ये मान करके चलिए कि हर एक कॉलेज की 5-6 सीट, 8 सीट ऐसे बची हुई होंगी, ठीक। तो उस हिसाब से, हाँ, ये आप ध्यान में रखिएगा कि जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, ये कैटेगरी वाइज सीट अलॉट नहीं होगी स्पेशल राउंड में। स्पेशल राउंड में ओपन कैटेगरी सीट अलॉटमेंट है, ठीक। कोई कैटेगरी वहाँ पे नहीं है, ओपन सीट अलॉटमेंट है वहाँ पे।
कैटेगरी वाइज नहीं होगा। जिसका ज़्यादा नंबर है किसी भी कैटेगरी का उसी को मिलेगा। इस हिसाब से स्पेशल राउंड में सीट अलॉट होने वाला है। ये यूपीटीएससी की वेबसाइट से ही हमें पता चला है, वहीं से बता रहा हूँ। यदि आपको पढ़ना है इसके बारे में डिटेल में तो आप यूपीटीएससी में 2025 एडमिशन करिकुलम करके ऊपर ही पॉपअप होकर के आ रहा है, वहाँ पे आप देख लेंगे, पूरा उस पीडीएफ को पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मैं बता दिया हूँ, ओपन कैटेगरी सीट अलॉटमेंट होगा, कोई कैटेगरी वाइज नहीं होगा। ठीक है, जिनका एडमिशन हो गया वो परेशान है। कब से क्लासेस चलेंगी? 10 के बाद ही क्लासेस चलेंगी या 10 से चलेंगी? 10 से 15 के बीच में क्लासेस आपकी चलने लगेंगी। और सिलेबस के बारे में अभी आपको बता दूंगा। आपका बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सा सिलेबस है, कौन से सब्जेक्ट हैं, उनको कैसे पढ़ना है, कितने मार्क्स के होते हैं, ये सारी एक अगली वीडियो में बात कर लूँगा। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।